हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक टाइगर कॉरिडोर से। आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ टाइगर को देखेंगे। उसके बाद टाइगर कॉरिडोर्स की चर्चा करते हुए रॉयल बंगाल टाइगर के बारे में कुछ फैक्ट्स को जानेंगे। ओके, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ टाइगर। IUCN के रेड लिस्ट में टाइगर को इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। IUCN मीन्स इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN के द्वारा एक रेड लिस्ट जारी की जाती है जिसमें स्पेसीज को 9 कैटेगरी में रखा जाता है। उसमें से एक कैटेगरी इंडेंजर्ड है जिसे संकटग्रस्त कहते हैं, और टाइगर को इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। ओके, सेकेंड है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ओके, जिसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कहते हैं। इसमें टाइगर को शेड्यूल 1 अनुसूची 1 में रखा गया है। ओके, थर्ड है साइट्स, जिसे द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा कहते हैं। ओके, साइट्स को मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। और ये साइट्स तो एक गवर्नमेंट्स के बीच में एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। ओके, और इसका जो काम है वो ये है कि प्रोटेक्ट करना, मतलब इसका एम जो है वो इंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना है, संरक्षण प्रदान करना है। और अपेंडिक्स 1 में वैसे स्पेसीज को शामिल किया जाता है जो विलुप्त होने के कगार पर है, जो एक्सटिंक्ट होने के कगार पर है। ओके, अपेंडिक्स 1 जिसे परसिस्ट 1 कहते हैं। तो ये देखा हमने। तो अब देखते हैं टाइगर कॉरिडोर्स। ओके, तो NTCA जिसे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी कहते हैं, NTCA ने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसे कि भारतीय वन्यजीव संस्थान कहते हैं, के सहयोग से देश के 32 मेजर कॉरिडोर्स की पहचान की गई है। ओके, NTCA के द्वारा का मानचित्रण किया गया है देश में जो है। तो 32 याद रखना, 32 मेजर कॉरिडोर्स है। और ये होता क्या है टाइगर कॉरिडोर? ये जो टाइगर हैबिटेट्स से संबद्ध एक भूक्षेत्र होता है, लैंड होता है। ओके, और जो टाइगर, उसके शिकार, वो अन्य वन्य जीवों के मुक्त आवागमन को सुनिश्चित करता है। ओके, जो मतलब जो उनके मूवमेंट को सुनिश्चित करता है, ताकि वो इधर उधर जा सके, किसी गांव या कस्बे में ना जाए। ओके, तो ये कॉरिडोर में ही मूवमेंट करते रहे टाइगर्स जो है। ठीक है। ओके, इससे क्या होगा कि जो मानव पशु संघर्ष होता है वो कम होगा इससे। अब इसका देखते हैं कि इसका प्रबंधन और संरक्षण जो है, संरक्षण मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन, वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत जो है बाघ संरक्षण योजना के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, जो मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन है। और जो इसका जो गलियारों का जो सीमा निर्धारण, गलियारों की सीमा निर्धारण के लिए देश को 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। ओके, देश को 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। तो फर्स्ट है शिवालिक हिल्स एंड गैंगेटिक प्लेन्स। इसके अंतर्गत 3 कॉरिडोर शामिल है, 3 कॉरिडोर्स को रखा गया इसके अंतर्गत में। और इसका जो शिवालिक हिल्स एंड गैंगेटिक प्लेन्स में देख सकते हैं राजाजी कॉर्बेट है जैसे एक कॉरिडोर, एक है कॉर्बेट दुधवा। ओके, तो कॉर्बेट दुधवा जो है वो उत्तराखंड, यूपी और नेपाल को जोड़ता है। तो ये इसका 3 कॉरिडोर्स है शिवालिक हिल्स एंड गैंगेटिक प्लेन्स में। सेकेंड है सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न घाट्स, जिसे मध्य भारत और पूर्वी घाट कहते हैं। इसके अंतर्गत 11 कॉरिडोर से 11 गलियारा है। और इसमें जैसे कि कान्हा पेंच एक हो गया, पेंच सतपुरा मेल घाट, ठीक है, सिमलीपाल सतकोसिया दोनों उड़ीसा में हैं। ओके, तो ये जो कॉरिडोर है वो सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न घाट्स में आते हैं। थर्ड जो है वो वेस्टर्न घाट्स है। इसके अंतर्गत 8 कॉरिडोर्स है। और इसमें जैसे कि इसमें जैसे कि कलाकड़ मुंदनथुरई पेरियार। ओके, एक कॉरिडोर है जो केरल तमिलनाडु में है। ओके, कलाकड़ मुंडनथुरई पेरियार।
और नॉर्थ ईस्ट जो है, नॉर्थ ईस्ट में पूर्वोत्तर भारत में 10 कॉरिडोर्स है। और इसका उदाहरण मानस बुक्सा, ओके, मानस बुक्सा जो है असम, वेस्ट बंगाल, भूटान से जुड़ा हुआ है। ओके, काजीरंगा नामेरी ये असम में है। काजीरंगा कार्बी एंगलोंग ये भी असम में है। ओके, तो ये इसके कॉरिडोर्स हैं। तो हमें ये देखना है कि जो इसका एरिया, जो क्षेत्र 4 जो है अलग अलग, उसमें कितने कितने कॉरिडोर्स है। तो सबसे पहले शिवालिक हिल्स एंड गंगेटिक प्लेन्स में 3 है, सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न घाट्स में 11 है, वेस्टर्न घाट्स में 8 है और नॉर्थ ईस्ट में 10 कॉरिडोर्स है। ओके, इसको हम मैप में देख सकते हैं जो यहाँ पर है ये। ओके, ये जैसे कि ये जो हुआ ये शिवालिक हिल्स एंड गंगेटिक प्लेन्स हुआ। तो ये देख रहे जैसे राजा जी, कॉर्बेट, दुधवा, ये इसमें आ गया। ओके, सेकंड में ये जो हमने देखा था सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न घाट्स, तो इसमें जितना ये हम देख रहे हैं टाइगर हिल्स, तो ये कॉरिडोर है इसमें। ठीक है, तो सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न घाट्स में 11 कॉरिडोर्स था। थर्ड में वेस्टर्न घाट्स ये रहा। ओके, ये हम यहाँ देख सकते हैं, सॉरी, ये यहाँ ये कलाकड़ मुंडन हो रही है और यहीं पर ये पेरियार है। ओके, ये यहीं पर है। ओके, तो ये कॉरिडोर है। तो ये वेस्टर्न घाट हुआ और ये नॉर्थ ईस्ट जो एरिया है। ओके, तो यहाँ पर 10 कॉरिडोर्स है। ये बुक्सा, मानस, औरंग, ठीक है, दाम्पा, नामेरी, काजीरंगा, ये सारा इसमें आता है नॉर्थ ईस्ट वाले में। तो ये 4 रीजन हमने देखा, 4 जो इसका क्षेत्र में बांटा गया कॉरिडोर का, ये फर्स्ट, सेकेंड एंड जो थर्ड हमने देखा था यहाँ, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, तो ये हमने देख लिया कॉरिडोर जो अभी 32 हमने देखा। ओके, अब हम आते हैं रॉयल बंगाल टाइगर में। रॉयल बंगाल टाइगर के बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। ये जो रॉयल बंगाल टाइगर है वो भारत में पाई जाने वाली जो टाइगर की एक प्रजाति है। ओके, तो ये भारत में इसे इंडियन टाइगर भी कहते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर को। और जो ये बंगाल टाइगर जो है सबसे ज़्यादा भारत में, इसकी आबादी जो है सबसे ज़्यादा भारत में पाई जाती है। हालांकि ये बांग्लादेश, नेपाल, भूटान में भी पाई जाती है। ओके, छोटे मतलब ज़्यादा नहीं, कुछ छोटे समूह में पाए जाते हैं वहाँ पे जो इसका रॉयल बंगाल टाइगर है वो पाए जाते हैं इस एरिया में। और साथ ही ये चीन और बर्मा के, जो बर्मा में भी ये पाए जा सकते हैं, चीन और बर्मा में। ओके, म्यांमार जिसे बोलते हैं वहाँ भी पाए जा सकते हैं। ये जो बंगाल टाइगर है ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों, जिसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहते हैं, दलदली भूमि और लंबी घास वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ओके, जो इनका हैबिटेट जो है वो इसी रेंज में है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, मार्सेस एंड टॉल ग्रासेस। ओके, तो ये इसका रॉयल बंगाल टाइगर के बारे में हुआ। ओके, थैंक यू।